नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS। दोस्तों 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं SP का सेकंड चैप्टर, दैट इज शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। और इस चैप्टर के आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोविजन फॉर शेयर ट्रांसफर। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें। मेरे साथ साथ इस टॉपिक के सारे पॉइंट 13 पॉइंट है दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। जरूरी चीजों को टेक्स्ट बुक में टिक मार्क और हाईलाइट करोगे और फिर ये पूरे टॉपिक को नोटबुक में भी लिख दोगे। तो चलिए सबसे पहले तो फिर से एक बार हमारे टॉपिक का नाम क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो देखिए, बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक इट इज एसेंशियल टू नो दैट द टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट कैन बी हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। कौन सी टाइप के शेयर्स शेयर होल्डर रख सकते हैं, मतलब यहां पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये बात नहीं हो रही है। देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर, कौन से पर्पज से देखना ध्यान से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर, ट्रांसफरेबिलिटी के एंगल से शेयर की दो कैटेगरी होती है। एक होता है फिजिकल शेयर जो कि हार्ड कॉपी में होता है, जैसे कि आपकी नोटबुक है, पैम्पलेट है वो, और दूसरा होता है डीमेट शेयर, डीमेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर, शेयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट फिजिकल शेयर एंड सेकंड डीमेट शेयर, डीमेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फिजिकल शेयर्स की। तो देखिए, इन दिस फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट विद द शेयर होल्डर इज इश्यूड बाय द कंपनी। क्या बोला है, शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द कंपनी इन फिजिकल फॉर्म एंड दिस शेयर सर्टिफिकेट हैज द, अब ये शेयर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर क्या क्या देखने को मिलेगा, नेम ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स नेम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कितने शेयर खरीदे हैं और कितने प्राइस के शेयर है, कंपनी सील यानी कि कंपनी का जो लोगो होता है वो समझ लो आप, एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, मतलब के फॉर एग्जांपल ये अपना एक शेयर सर्टिफिकेट है, तो इस तरह से पेपर ही होता है। अब ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी का नाम होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, ये शेयर सर्टिफिकेट कौन से नंबर का है वो होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो शेयर होल्डर ने रखे वो, और उसकी वैल्यू क्या है, कंपनी का सील और बाकी की जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट गेटिंग टॉर्न, यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो फिजिकल फॉर्म होता है, मतलब इस तरह से पेपर फॉर्म में, तो हो सकता है कि ये फट जाए, टॉर्न मतलब फट जाना, स्टोलन मतलब कोई चोरी करके ले जाए, गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर और बीइंग फिजिकली डिस्ट्रॉयड, मतलब कि आग में कुछ जल गया, दिवाली में किसी ने के पटाखा चलाया था वो अपने घर पे आके गिरा और साथ में ये सारी चीजों के साथ साथ शेयर सर्टिफिकेट भी जल गए, या तो कुछ और तरह से डैमेज हो गया। फिजिकल फॉर्म की ये ड्रॉबैक है कि इसको संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फट जाने का चांस है, आग में जल जाने का चांस है, डिस्ट्रॉयड हो जाने का चांस है, खो जाने का, चोरी हो जाने का, सारी पॉसिबिलिटीज होती है। जबकि सेकंड कैटेगरी है डीमेट शेयर की। तो देखिए, डीमटेरियलाइज्ड शेयर आर नोन एज डीमेट शेयर। डीमटेरियलाइज्ड मतलब फिजिकल फॉर्म में ना होना, मटेरियल फॉर्म यानी कि फिजिकल फॉर्म, डीमटेरियल मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। दिस टाइप ऑफ शेयर इज नॉट विथ शेयर होल्डर्स फिजिकली, मतलब ये फिजिकल फॉर्म में मेरे पास ये सर्टिफिकेट है ऐसा नहीं होगा डीमेट शेयर्स में, बट इज इन डीमेट अकाउंट ओपन बाय द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है, जैसे हमारा बैंक के अंदर अकाउंट होता है जिसमें हमारे पैसे डिपॉजिट होते हैं, वैसे ही एक डीमेट अकाउंट होता है जिसमें शेयर होल्डर के शेयर डिपॉजिट्स होते हैं। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन 11th स्टैंडर्ड। दिस टाइप ऑफ शेयर्स हैज नो फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, नो फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, टॉर्न, फॉर्ज, फॉर्ज मतलब कोई गलत तरह से कुछ साइन वगैरह कर दे, और डिस्ट्रॉयड इन फायर और रेन एटसेट्रा, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं तो फिजिकल डैमेज होने के चांसेस ही नहीं है। द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर इज डिफिकल्ट, डिफरेंट फॉर फिजिकल ट्रांसफर
एंड डीमेट शेयर ट्रांसफर। मतलब अगर आपको फिजिकल शेयर ट्रांसफर करना है तो भी उसका प्रोसेस अलग है, और आपको डीमेट शेयर ट्रांसफर करना है तो उसका भी ट्रांसफर का प्रोसेस अलग होता है। अभी यहां पर ध्यान से समझ लो, अ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर अ फिजिकल शेयर इज एज अंडर, जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या? शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर्स। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या होगा फिजिकल शेयर के शेयर ट्रांसफर में, तो पहला ही है शेयर ट्रांसफर फॉर्म। सबसे पहले तो शेयर ट्रांसफर फॉर्म होना चाहिए। तो टू ट्रांसफर द शेयर अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हैज टू बी फिल्ड अप प्रॉपरली। मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म दिया जाएगा। फिजिकल जो शेयर होते हैं उसके साथ एक और फॉर्म होता है जो कि शेयर ट्रांसफर फॉर्म कहा जाता है, उसको प्रॉपरली फिलअप करना होगा। दिस फॉर्म कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द सेलर एंड परचेसर। मतलब ये जो शेयर ट्रांसफर फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, सेलर की भी और बायर की भी, जैसे कि उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसकी सिग्नेचर हो गई वगैरह। एंड सच फॉर्म्स आर यूजुअली अवेलेबल एट कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफिस। मतलब अगर आपको ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस से आपको ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म मिल जाएगा, या तो फिर ऑथोराइज शेयर ब्रोकर के पास से भी मिल सकता है, या फिर आपको शेयर मार्केट में से भी ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म मिल सकता है। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड स्टेप इन द प्रोसीजर इज शेयर सर्टिफिकेट। देखो पहला क्या था? शेयर ट्रांसफर फॉर्म था, अभी शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब अटैच अलोंग विद दिस शेयर ट्रांसफर फॉर्म। मतलब ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म हम सबमिट करवाएंगे, उसके साथ साथ ये शेयर सर्टिफिकेट भी अपने को सबमिट करवाना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट इज अनपेड कॉल्स। मतलब के शेयर ट्रांसफर करने से पहले अगर आपके शेयर के ऊपर के कोई इंस्टॉलमेंट पे करने बाकी है तो उसको पहले पे कर दो। देखिए क्या लिखा है कि देयर शुड बी नो अनपेड कॉल ऑन शेयर्स दैट आर टू बी ट्रांसफर्ड। मतलब के फॉर एग्जांपल 10 रुपए का एक शेयर है, ये फेस वैल्यू है, कंपनी उसके ऊपर एप्लीकेशन के साथ 3, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए और कॉल के साथ 3 रुपए इस तरह से मंगवा रही है। अभी एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उन्होंने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, पर अभी तक कॉल के पैसे नहीं दिए। मतलब ये कॉल का पैसा अभी भी पे करना बाकी है और ये शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये अनपेड को फुल्ली पेड कर ना दे। मतलब ये भी पे कर देता है तो ये फुल्ली पेड हो जाएंगे शेयर, और उसके बाद शेयर ट्रांसफर हो सकता है। तो मतलब क्या कहा है कि अनपेड कॉल्स जो भी है वो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। देन ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन। देखो देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन बाय एनीबॉडी फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब कि कोई एक मिस्टर ए, जैसे हमारे एग्जांपल में, वो शेयर ट्रांसफर करना चाहता है अपने, तो उसके अगेंस्ट में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मिस्टर बी आए और बोले कि भाई ये तो ए और बी हम दोनों ने मिलकर खरीदा था और अभी अकेला ए मुझे बताए बिना ये शेयर को बेचना चाहता है और मैं ये शेयर बेचना नहीं चाहता हूं, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। बट यहां पर शेयर ट्रांसफर के लिए क्या जरूरी है कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन नहीं होंगे तो ही तो इजीली शेयर ट्रांसफर हो सकता है। तो इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय एनीबॉडी, शेयर ट्रांसफर विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंपनी। पहले 4 पॉइंट क्लियर हुए, तो इसको वीडियो को पॉज करके जरा 4 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोटबुक में भी एक बार लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट 5 इन प्रोसेस ऑफ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रोसीजर फॉर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर है, जिसमें अपना 5th पॉइंट है सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। पर ये पॉइंट हम डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 12th कॉमर्स का या FY, SY, TY, BCom या CA या CS के लिए बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम में आके लेना चाहते हो,
ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस कहीं से भी अटेंड करना चाहते हो, या सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन थ्रू बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हो और अपना नॉलेज और रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो, तो आज इसका बेनिफिट लीजिए और सास इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े, अपने सारे दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज सेटिस्फैक्टरी एविडेंस। इफ अ शेयर ट्रांसफर फॉर्म इज ड्यूली फिल्ड, देखो शेयर ट्रांसफर फॉर्म ड्यूली फिल्ड है एंड साइन इज लॉस्ट, देन एप्लीकेशन शुड बी मेड ड्यूली साइन बाय बोथ द पार्टीज टू द कंपनी। मतलब के ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म भर दिया, दोनों पार्टी ने अपनी अपनी सिग्नेचर भी कर दी है, और अभी ये जो शेयर ट्रांसफर फॉर्म फिलअप किया हुआ था ना वो खो गया, लॉस्ट हो गया। तो क्या हो गया, एक और एप्लीकेशन दोनों पार्टी को यानी कि बायर को भी एंड सेलर को भी कंपनी को एप्लीकेशन करनी होगी, जिसमें क्या लिखेंगे, दे हैव टू मेक अ सेटिस्फैक्टरी क्लैरिफिकेशन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कि भाई हमसे ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म जो है या ये फॉर्म जो है वो खो गया है, इसका एक प्रॉपर ड्यूली साइंड मतलब बायर और सेलर की सिग्नेचर के साथ कंपनी को एप्लीकेशन करनी होगी। द नेक्स्ट इज लियन राइट। तो देखिए लियन क्या है, हमने आगे भी समझ लिया है। लियन मतलब कंपनी जब शेयर को अपनी कस्टडी में ले लेती है और अगर शेयर होल्डर शेयर के ऊपर का पेमेंट ना करे यानी कि कॉल्स ना पे करे तो वो शेयर को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो इफ अ कंपनी हैज अ लियन राइट ऑन द ट्रांसफरी, शेयर कैन अप्रूव्ड ट्रांसफर टू कलेक्ट इट्स डेट। मतलब कि वो शेयर अपने डेट को कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंप ड्यूटी। तो देखिए प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मतलब उसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा, पेस्ट ऑन share transfer form as per the market value of the share. If stamp duty affixed is less value, then director of the company may refuse the transfer of share. मतलब ये जो share transfer form है, ट्रांसफर फॉर्म, तो उसके ऊपर प्रॉपर वैल्यू का स्टैंप लगाना जरूरी है। ठीक है, अभी वो स्टैंप छोटा हो सकता है या ऊपर ही 100, 200, 500 डिपेंड करता है शेयर की वैल्यू के ऊपर। जितनी वैल्यू के शेयर होंगे उतनी वैल्यू का ये स्टैंप पे करना पड़ेगा या अफिक्स करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि शेयर की जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये स्टैंप जो है वो 400 रुपए का हो रहा है और यहां पर शेयर होल्डर्स ने 40 रुपए का स्टैंप लगाया, तो यहां पर डायरेक्टर ये शेयर ट्रांसफर को कैंसल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट टू बी ड्यू shareholder। देखो on approval of the share transfer the company sends change share certificate to new shareholder within 1 month। देखो यहां पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर देना, न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर ऑन अप्रूवल ऑफ द शेयर ट्रांसफर। मतलब जैसे ही शेयर ट्रांसफर अप्रूव कर देती है कंपनी, द चेंज द कंपनी सेंड्स द चेंज शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर विथिन 1 मंथ। ये याद रखना 1 मंथ के अंदर न्यू सर्टिफिकेट भेजा जाता है, एमसीक्यू के एंगल से याद रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए मिस्टर बी को, तो कंपनी जो है ये कंपनी न्यू शेयर सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर अंदर ये नए शेयर होल्डर को इश्यू कर देगी। क्लियर? तो मतलब शेयर ट्रांसफर को अप्रूव करने के 1 महीने के अंदर कंपनी नए शेयर होल्डर के नाम का नया शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी। क्लियर हुआ यहां तक दोस्तों? अगर यहां तक की चीजें समझ में आई हो तो पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक के पॉइंट को नोट डाउन कर दीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर। देखो सिंपल सी बात है कि शेयर ट्रांसफर कैन बी रिजेक्टेड in case registrar of the company has put a restriction or court of law has given a verdict यानी के decision of no transfer on those share। मतलब अगर कंपनी रजिस्ट्रार ने या कोर्ट ने
बोला है कि ये शेयर को ट्रांसफर नहीं करना है, उसको अलाउड नहीं करना है, नो ट्रांसफर ऑन दोज शेयर, तो कंपनी ये शेयर ट्रांसफर को रिजेक्ट कर सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो फॉर शेयर ट्रांसफर, प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एज वेल एज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी फॉलोड, यानी कि कंपनी एक्ट और एओए के जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करके ही ये शेयर ट्रांसफर हो सकता है। इफ दे आर नॉट फॉलोड देन शेयर ट्रांसफर इज नॉट ग्रांटेड, मतलब कि रिजेक्टेड। मतलब अगर आप कंपनी एक्ट के प्रोविजन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को फॉलो किए बिना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो शेयर ट्रांसफर को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो देखिए, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम इज कंटिन्यूड अप टू द कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर। ओरिजिनल शेयर होल्डर कब तक रहेगा, अप टू कंप्लीशन ऑफ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर, और जैसे ही ये शेयर ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो वो ओल्ड शेयर होल्डर का नाम हटाकर नए शेयर होल्डर का नाम इंसर्ट कर दिया जाएगा। देन राइट ऑफ डिविडेंड। तो सिंपल सी बात है कि इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड, एक्सपायर्ड मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब तक शेयर ट्रांसफर नहीं होते, चाहे वो ट्रांसफर हो या ट्रांसमिशन हो, तब तक जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसी को शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। हाँ, अगर उसकी डेथ हो गई हो, एक्सपायर्ड हो गया हो तो बात अलग है। बाकी नॉर्मली जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड मिलेगा जब तक शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, और जैसे ही शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद जो न्यू शेयर होल्डर है ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर डिविडेंड। देन लास्ट पॉइंट, दैट इज इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, यानी कि सिंगल पर्सन कंपनी को ओपीसी भी कहा जाता है, वन पर्सन कंपनी। तो यहां पर ये कुछ और प्रोविजंस है जो कि आपको फॉलो करना है या ध्यान रखना है। ऑन द डेथ ऑफ सोल मेंबर, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच मेंबर शैल बी द पर्सन recognized by the company as having the title to all the शेयर्स। मतलब कि अगर वन पर्सन कंपनी है, मिस्टर ए एक अकेले ही ये ओपीसी के मेंबर है, और अगर ये मिस्टर ए की ही डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो मिस्टर ए ने जिनको नॉमिनेट किया होगा ना कि भाई मेरे एब्सेंट में फॉर एग्जांपल मिस्टर बी इंचार्ज बनेंगे, तो फिर मिस्टर बी ये सारे शेयर को मैनेज करेंगे। देन द नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच एन इवेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब नॉमिनी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई देखो अभी आप यहां पर मैनेज करने वाले हो ये कंपनी को। सच नॉमिनी shall be entitled to the same dividend and other rights. Nominee entitled to the same dividend and other rights and liabilities to which the sole member of the company was entitled earlier. मतलब यहां पर मिस्टर बी को वही सारे डिविडेंड, वही सारे राइट्स और वही सारी लायबिलिटीज रहेगी शेयर के ऊपर की जैसे ओरिजिनली मिस्टर ए की थी, क्योंकि मिस्टर ए के ही जगह पे ये मिस्टर बी आए हैं। तो मिस्टर बी के भी वही राइट्स होंगे डिविडेंड लेने के, वही राइट्स होंगे दूसरी मैनेजमेंट की मैटर में और कंपनी की लायबिलिटी में भी। देन लास्ट पॉइंट, ऑन बिकमिंग अ मेंबर सच नॉमिनी कैन नॉमिनेट एनी अदर मेंबर। मतलब जैसे ही अभी ये मिस्टर बी पहले नॉमिनी थे, अभी सपोज वो मेंबर बन गए क्योंकि मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो अभी अगर मिस्टर बी को कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे भैया, तो मिस्टर बी अपने बाद के लिए एक और नॉमिनी छोड़ जाएगा, फॉर एग्जांपल मिस्टर सी, कि अगर अभी मैं मिस्टर बी नॉमिनी हूं, मेंबर हूं, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मिस्टर सी ही विल बी द नॉमिनी ऑफ दिस ओपीसी। क्लियर हुआ? तो यहां पर दोस्तों हमारा एक लेंथी सा टॉपिक, हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको समझ के अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख दीजिए, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स के लिए, FY/SY TY BCom के लिए, CA या CS के लिए आप या आपके फ्रेंड्स लेना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।